हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सवैये पढ़ाने जा रही हूं जो रसखान जी द्वारा रचित हैं और आपकी 9वीं की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसी का ये एक पाठ है। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके चैप्टर्स की और वीडियोस और व्याकरण चैप्टर्स की भी वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। रसखान जी मूलतः मुसलमान थे। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के प्रति इनकी अगाध आस्था थी और इनकी जो भक्ति थी श्री कृष्ण के प्रति वो अनन्य थी। इन्होंने ब्रजभाषा में रचना की। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन, ब्रज की महिमा का वर्णन है ना, और कृष्ण की लीलाओं का इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आइए सवैयों का वाचन करेंगे, भावार्थ समझेंगे और उसके बाद मैं प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करूंगी। बच्चों, सवैये का जिस तरह से वाचन किया जाता है आइए वैसे ही करें। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आइए पहले अब शब्दों के अर्थ जान लें। मानुष मनुष्य, पशु का अर्थ है पशु, धेनु गाय, पाहन का अर्थ है पत्थर, गिरी पर्वत, यहां पर गोवर्धन पर्वत की ओर संकेत है, पुरंदर इंद्र, खग का अर्थ है पक्षी, कालिंदी का अर्थ है यमुना, यमुना नदी, कूल का अर्थ है तट, किनारा, नदी का, यमुना नदी का किनारा। कदम्ब की डारण का अर्थ है बच्चों कदम्ब पेड़ जो होता है उसकी डालियां, उसकी डाली। यहां रसखान जी ने ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा और लगाव का वर्णन किया है। कवि को श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु से प्रेम है। वे कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म मानुष यानी मनुष्य के रूप में हो तो मैं बसना चाहता हूं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के साथ। ग्वारन का अर्थ है ग्वाले, ग्वालों के साथ बसना चाहता हूं जो पशु हूं। और अगर जन्म मेरा पशु रूप में हो तो कहां बसना चाहता हूं, मेरो चरूं, कि मैं चरूं कहां पर, नित्य माने नित्य, नंद बाबा की धेनु अर्थात गायों, मंझारन का अर्थ है बीच में, नंद बाबा की गायों के बीच ही चरूं। पाहन पत्थर हूं, अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनता हूं, पत्थर हूं तो उसी गिरी, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं जिसे हरि ने अर्थात श्री कृष्ण ने छत्र अर्थात छाते के रूप में धारण किया था। किसके, कब, पुरंदर अर्थात इंद्र से रक्षा करने की खातिर उसे धारण अर्थात धारण करना, उसे धारण किया था, अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। जो खग हो, अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहां हो, कालिंदी अर्थात यमुना नदी कूल यानी तट, यमुना नदी के तट पर, कदम्ब की डाली पर, कदम्ब की डालियों पर मेरा बसेरा हो। आइए बच्चों अब दूसरे सवैये का वाचन करें। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूं पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। रस खान कबोइन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। लकुटी का अर्थ है लाठी, कामरिया का अर्थ है छोटा कंबल, जो कंबल जिसे ग्वाले धारण करते हैं। तिहुपुर यानी कि तीनों लोक, तज माने त्यागना, न्यौछावर कर देना, त्याग देना। आठों सिद्धि, 8 सिद्धियां, 9 निधि, नव निधि मानी जाती हैं बच्चों, 8 सिद्धियां मानी जाती हैं और 9 निधियां कहते हैं ये उस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं जो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। नंद की गाई का अर्थ है, गाई का अर्थ है गाय, बिसारों का अर्थ है भुलाना। कवि कहते हैं कि मैं नंद की गायों का अगर मुझे चराने का मौका मिल जाए
तो वो क्या करेंगे? कहते हैं मैं तब 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख भी न्योछावर कर दूंगा, उसे भी भुला दूंगा। बिसारों का अर्थ भुला दूंगा। अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए, वो मौका मिल जाए। रसखान कबो इन आंखिन सो, रसखान कहते हैं कि इन आंखों से मैं ब्रज के वन यानी कि जंगल है ना, बाग यानी उपवन, तड़ाग का अर्थ है सरोवर, तालाब को निहारना चाहता हूं। मैं इन आंखों से उनको निहारना चाहता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण यहीं पर लीलाएं करते थे, यहीं पर ही विचरण करते थे। कोटिक का अर्थ है बच्चों करोड़ों, कलध्वत के धाम का अर्थ है सोने के महल। करील बच्चों एक करील को बोलते हैं, कांटेदार झाड़ी होती है, उसका नाम करील है, उसे करील कहते हैं, है ना। और उनके कुंजन का अर्थ है उनके झाड़, मतलब काफी सारी वो बुशेस। ऊपर वारों, वारों का अर्थ है न्योछावर करना। वो कहते हैं कि मैं तो ब्रज की उन कांटेदार झाड़ियों के लिए भी करोड़ों सोने के महलों को भी न्योछावर कर दूंगा, क्योंकि ये जो करील के कुंजन हैं, अर्थात जो कांटेदार झाड़ियां हैं, ये यहीं पर तो श्री कृष्ण लीलाएं करते थे, इसलिए मैं इन पर सोने के करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर कर सकता हूं। अब तीसरा सवैया पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लैल कुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरोंगी। मोर पखा, मोर का पंख, गुंज की माल बच्चों जो थोड़ा जंगल का एरिया होता है, जंगल का क्षेत्र होता है, जंगल में गुंज होता है बच्चों, एक ऐसी झाड़ी वो होती है, एक बेल होती है, क्रीपर होती है बच्चों, उसके अंदर फलियां सी होती हैं, है ना। तो फलियां होती हैं, तो उसके अंदर बीज होता है, वो बीज लाल काले रंग का होता है। बच्चे उसकी माला बना लेते हैं और गले में डाल लेते हैं। श्री कृष्ण भी वो पहनते थे, वही उसी का तभी यहां जिक्र हुआ है। गोधन का अर्थ है गायें और ग्वारिन का अर्थ है बच्चों ग्वाले। भाव तो अच्छा लगता है। स्वांग का अर्थ है बच्चों किसी की तरह वेशभूषा यानी कि कपड़े धारण कर लेना और उसी की तरह अभिनय करना, नाटक करना उसी की तरह, उसे कहते हैं स्वांग रचना, स्वांग करना। बच्चों गांव में अभी भी ये कला होती है, लोग ऐसा करते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। अधरान का अर्थ है अधरों पर, होठों पर। अधराना धरोंगी, होठों से नहीं लगाऊंगी। गोपियां कृष्ण के सौंदर्य पर अत्यंत मुग्ध हैं, वे उनके लिए सारे स्वांग करने को तैयार हैं, उनके जैसी बनने को तैयार है, उनकी एक्टिंग करने को तैयार हैं। एक गोपी अपनी सखी से कहती है, मोर पखा, मोर का पंख सिर पर रख लूंगी, सिर पर लगा लूंगी। गुंजी की माला भी गले में, गरे अर्थात गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतांबर, पीला वस्त्र भी ओढ़ लूंगी। ले लकुटी यानी कि लाठी भी ले लूंगी। और वन में गायें और ग्वालों के संग फिरूंगी। मैं वन में गायों और ग्वालों के संग भी फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे, मुझे वो सब कुछ जो श्री कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है, हे सखी तेरे कहे अनुसार सब स्वांग करूंगी, मैं सारा स्वांग करूंगी। या मुरलीधर की, लेकिन जो मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की जो मुरली बांसुरी है, जिसे वे अपने अधरों पर रखते हैं, वह मैं अधरा न धरूंगी, वह मैं अपने अधरों पर अर्थात मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। बच्चों, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति ऐसे विचार क्यों रखती हैं? क्योंकि वे उसे अच्छा नहीं मानती, उनको उससे परायपन का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो वे गोपियों की ओर देखते तक नहीं, उनसे बात नहीं करते, इसलिए उन्हें बांसुरी अच्छी नहीं लगती। अगला देखते हैं बच्चों, आज जो चौथा है। काननी दे अंगुरी रही बो जब ही, मुरली धुनी मंद बजे हैं। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। तेरी काहे सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे हैं। माई रिवाज मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जह। काननी माने कानों में, अंगुरी का अर्थ है उंगली।
अटा माने अटारी, यानी कि ऊंचे ऊंचे भवन, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे महल। गोधन का अर्थ है बच्चों, यहां पर गोधन का अर्थ है बच्चों एक लोकगीत जो फागुन का लोकगीत है, गोधन है उसका नाम, वो उसका जिक्र है, उसकी बात कही गई है। टेरी माने पुकारना, पुकार कर। सिगरे माने सारे। मायरी माने हे मारी, हे मेरी मां। संहारी न जह, संभाला नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, है ना। आइए अब अर्थ समझते हैं। गोपियां श्री कृष्ण की मुस्कान पर अत्यंत मोहित हैं। एक गोपी कहती है कि जब ही, यानी कि जब मुरली धुनी, जब मुरली की धुन बजेगी और श्री कृष्ण मंद मंद मुरली बजाएंगे, काननी कानों में दे उंगली रही वो, मैं उंगली दे दूंगी ताकि मैं वो मधुरतान न सुन सकूं। मोहिनी तानन सोरस खानी, अट्टा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। वो कहती है कि चाहे श्री कृष्ण ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर गोधन गाएं तो गाते हैं तो गाएं, मुझे कोई असर नहीं होगा। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, मैं सारे, सिगरे माने सारे, ब्रज के लोगों को पुकार कर कहना चाहती हूं, कल कोई मुझे कितना ही समझाए, है ना। मायरी है मां मेरी, हे मां। वामुख, उनके मुख की, श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान तो संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अर्थात मैं उस मुस्कान के वशीभूत होकर श्री कृष्ण के निकट दौड़ी चली जाऊंगी, मैं रुक नहीं पाऊंगी। अर्थात उनकी मुस्कान इतनी प्यारी, इतनी मनमोहक है कि मैं उसके प्रति आकृष्ट हो ही जाऊंगी। आइए बच्चों अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। बच्चों इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। पहला, वे कहते हैं कि यदि मनुष्य रूप में वे जन्म लें तो वे ब्रज के गोकुल गांव में ही ग्वालों के बीच ही बसना चाहते हैं। अगला पॉइंट, यदि उनका जन्म पशु रूप में हो तो वे नंद बाबा की गायों के मध्य ही चरना चाहते हैं। यदि वे पत्थर रूप में जन्म लें, यदि उनका पत्थर के रूप में जन्म हो तो वे गोवर्धन पर्वत का पत्थर ही बनना पसंद करेंगे, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। इस प्रकार बच्चों आप इसी प्रकार का उदाहरण देते हुए आप ये उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। बच्चों आप इसका उत्तर भी ऐसे लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु के साथ कवि को अगाध प्रेम है, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज के वन, बाग तथा तालाबों के आसपास आया जाया करते थे। वे वन में गायें चराने जाते थे, बाग में, उपवन में वे गोपियों के संग रास रचाते थे, और तालाब में भी वे रासलीला करते थे। इसलिए कवि यह चाहता है कि वह उन सब चीजों को, उन सब वस्तुओं को निहारता रहे, जिससे वह ये महसूस कर सके कि वह कृष्ण के आसपास ही है, कृष्ण उसके आसपास ही हैं। अगला प्रश्न, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। बच्चों इसका उत्तर भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों लकुटी का अर्थ मैं बता चुकी हूं आपको, लकुटी का अर्थ है लाठी और कामरिया का अर्थ है कंबल। जो कंबल और लाठी श्री कृष्ण धारण करते थे, श्री कृष्ण के पास होती थी, वह कोई सामान्य नहीं मानी जा सकती। इसीलिए जब श्री कृष्ण ग्वाले थे तो वे वही लाठी और अपना कंबल लेकर गायों को चराने जाते थे, और श्री कवि को भी वही सब प्राप्त करने में असीम सुख की अनुभूति होगी। इसलिए कवि उन्हें पाने के लिए संसार के सारे सुखों को त्यागने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से
श्री कृष्ण के समान मोर का पंख, सिर पर मोर का पंख, गले में गुंज की माला और तन पर पीले वस्त्र और हाथों में लाठी और होठों पर कृष्ण की बांसुरी को लेने की बात कही थी, परंतु गोपी ने कहा कि वह सारा स्वांग तो रच लेगी, पीले वस्त्र भी धारण कर लेगी और सिर पर मोर का पंख भी धारण करेगी, गुंज की माला भी पहन लेगी, हाथों में लाठी भी ले लेगी, परंतु वह बांसुरी को अपने अधरों पर, अपने होठों पर नहीं धरेगी, क्योंकि वह बांसुरी उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह बांसुरी उन्हें कृष्ण से दूर करती है। 5वां प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? इसका उत्तर बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं, कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, वह चाहता है कि किसी भी रूप में वह रहे, वह उसका जन्म किसी भी रूप में हो, परंतु वह श्री कृष्ण से दूर नहीं जाना चाहता। वह चाहता है वह कृष्ण के से संबंधित वस्तुओं के आसपास ही रहे, उनके निकट ही रहे, ताकि उसे कृष्ण की निकटता का आभास होता रहे। ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण का अंश है, श्री कृष्ण का उनसे संबंध रहा है, इसलिए वह इन सब का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। अंतिम प्रश्न है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? श्री कृष्ण का मुखमंडल आकर्षण से भरा हुआ है, वे जब मुस्काते हैं तो बड़े मनोहारी लगते हैं, लोग उनकी ओर अनायासी खिंचे चले आते हैं। विशेषकर गोपियां अपने मन को वश में नहीं रख पाती, उस समय जब वे मुस्काते हैं तो वे उनके निकट वे बाध्य होकर उनके निकट चली आती हैं और उनके पास आ जाती हैं, अर्थात उनके निकट आ जाती हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर और प्रश्न उत्तर सारे समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों, आपके चैप्टर्स के जो अन्य चैप्टर्स हैं उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालती रहूंगी, आप उन्हें चेक करते रहें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।